नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए आने वाला एक साल दीपावली से दीपावली तक कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूं, कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ उम्मीदें हैं, कुछ प्राप्तियां होनी चाहिए उनको। उनके ऊपर बड़े लोगों का यानी कि उन कृपा होगी, बड़े लोगों की भी कृपा हो सकती है उनके ऊपर। तो उनको अचानक विवाद, हानि, ये चीजें चलती है ना, इनमें फायदा हो सकता है। कभी कभी इस समय पारिवारिक सुख मिलता है व्यक्ति को, संतान के मामले में सुख मिलता है, संतान के मामले में या परिवार के मामले में कुछ सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के लिए देखने को मिल रही है। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है, कर्क राशि वाले जातक यानी कि दिसंबर तक अपने कामकाज की वजह से थोड़ा पजल रह सकते हैं, ये जरूर है। अपने कामकाज को देख कर करो, इसमें आपको थोड़ा भार आ सकता है, यानी कि थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। कामकाज का, काम को लेकर दबाव महसूस होता है इसमें दोस्तों। तो ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। और कर्क राशि वाले जातक अपने किसी काम या किसी काम के साथ, अपने करियर के साथ साथ करियर के अंदर कोई यानी कि भारी व्यक्ति है, कोई यानी कि कोई दबाव है, तो कोई करियर को लेकर तो इस प्रकार का दबाव महसूस कर रहे हैं वो। और ये चल सकता है थोड़ा 2024 में, इसका ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की चीज़ों का। दोस्तों, मैं एक हद तक स्थूल रूप से हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ कि ये कर्क राशि के लिए गोचर की स्थिति अभी कैसी है और किस प्रकार का गोचर चल रहा है। मैं दोस्तों दो तीन चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी का जो समय है ना, उसमें आगे भी ये रहेगा इस प्रकार की स्थिति। यानी कि कर्क राशि के लिए जो अभी का समय है ना, वो यानी कि कामकाज को लेकर तरक्की तो हो जाती है, इसमें चुनौती मिल जाती है, पर किसी दुष्ट व्यक्ति का डर, कोई झगड़े का डर या फिर कोई लड़ाई का डर, इस प्रकार का डर है। कोई प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ये दबाव, तो इस प्रकार की चीज़ें अभी कर्क राशि पर चल रही है दोस्तों। मैं तो एक बात कहूँगा, आगे 2024 दिसंबर तक कर्क राशि वाले जातक थोड़ा षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जो भी योजना बनाओ, सोच कर बनाना चाहिए, सोच कर योजनाएं बनानी चाहिए। दोस्तों, आपके लिए ये वर्ष प्रगति वाला भी हो सकता है, तरक्की वाला भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली और दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई तो आपको बड़ी प्रगति भी मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी इसमें यानी कि काम बिल्कुल बदल जाता है दोस्तों। कामकाज हमारा जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल बदल देते हैं हम, बड़ा परिवर्तन होता है। हालांकि कुंडली पर निर्भर है सारी चीजें, कि बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो जाए, बहुत बड़ी प्रगति भी हो जाती है कभी कभी, या सब कुछ बदल जाता है। तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी विदेश चला जाता है व्यक्ति, तो इस प्रकार का गोचर है ये। गोचर असामान्य है थोड़ा पूरे वर्ष का। और ऐसा कोई भी आप पॉइंट ना छोड़ो अपने करियर और अपने कामकाज में जो आपको दबाव दे आगे। ऐसा पॉइंट क्यों छोड़ते हो आप? आपके कामकाज के ऊपर दबाव का थोड़ा दिख रहा है तो आप पॉइंट छोड़ो ही मत। और कोई भी योजना बनाओ तो सोच कर बनाओ, उसका परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखनी चाहिए। योजनाओं को बनाओगे आप, थोड़ी गुप्त योजनाएं चलेगी आपकी। आप गुप्त योजनाएं बना सकते हो, गुप्त कार्य कर सकते हो। आपके यानी कि चाहे बिजनेस में ही हो, गुप्त रिश्ते, और गुप्त रिश्ते भी हो सकते हैं। इसका इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के थोड़ी दिखी है। तो दोस्तों, आप अगर किसी पर भरोसा भी करो ना गुप्त रूप से, तो भी ध्यान से करना चाहिए। यानी कि अपनी कुंडली के अनुसार इस चीज को देखना चाहिए। दोस्तों, कुंडली सबसे ज्यादा निर्णायक होती है। मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूं, राशि का प्रभाव पड़ता है। राशि पूरी तरीके से लागू नहीं होती, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कुंडली है दोस्तों। तो राशि का तो प्रभाव पड़ता है केवल। तो ऐसा राशि के अंदर दिखा है आपके कि आप योजना बनाएंगे गुप्त,
और गुप्त रूप से आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, गुप्त रिश्ते भी हो सकते हैं और गुप्त कार्य आप कर सकते हो। इस प्रकार की चीजें आपके कर्क राशि के दिखी है। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि ये दीपावली से दीपावली तक हो सकता है कि आप बड़ा धन भी कमा लो, बड़ा लाभ भी कमा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी, अगर अगर कुंडली में आपके आगे बढ़ने की योग है तो आप तरक्की कर जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये बड़ा ही असामान्य प्रकार का गोचर है, तो ये कभी कभी बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है, बहुत बड़ा कामकाज में बदलाव कर देता है, कभी कभी व्यक्ति को स्थान या जगह ही बदला देता है, कभी कभी यानी कि वे दूसरी जगह भेज देता है। तो मित्रों इस प्रकार का गोचर है कर्क राशि के लिए, और कर्क राशि वाले जातक के लिए इसका ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि पारिवारिक मामलों में और संतान के मामलों में कर्क राशि को यानी कि खुशी प्राप्त हो सकती है, संतान के मामले में कोई प्रगति भी प्राप्त हो सकती है। ये संतान के लिए बढ़िया गोचर की स्थिति बनी हुई है और इसमें कोई अच्छी सूचना इसके संदर्भ में प्राप्त होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। और पारिवारिक सुख थोड़े मिलते हैं इसमें, इस प्रकार का ये गोचर है। हाँ, रिश्तों का दबाव रहता है, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों जो यानी कि हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि टूट जाएंगे, इस प्रकार के रिश्ते। और ऐसा भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कैसा भी हो, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसको धन देते समय ध्यान रखो, उसके अपने हाथ एक तरीके से उसको देते समय ध्यान रखो, ये तो ध्यान रखना ही है। हालांकि कुंडली में अगर किसी के दशा अंतर्दशा बढ़िया हो, बहुत अच्छी कुंडली हो, तो फिर उसकी प्रगति भी होती है। एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी मैंने, कर्क राशि थी उसकी, और उसके यानी कि बहुत अच्छी कुंडली बनी हुई थी, कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे थे उसके, तो उसकी प्रगति हो रही थी, आगे बढ़ रहा था वो। तो इस प्रकार कुंडली का भी फर्क पड़ता है दोस्तों, कुंडली का ही फर्क पड़ता है मेन, ये तो गोचर की स्थिति है। तो गोचर में को कुंडली के अनुसार मिलाना चाहिए। यानी कि असामान्य गोचर हुआ तो क्या हुआ, असामान्य गोचर में रिश्ते नाते टूटते हैं और थोड़ा बहुत रिश्तों के मामलों में धोखा मिल जाता है, बाकी प्रगति तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुश्मन मिल जाएगा आपको, आपका दुश्मन है, दुश्मन बनते हैं इसमें, इस प्रकार के गोचर में दुश्मन बन जाते हैं, और क्या, पर प्रगति तो होती है ना, अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा और योग बढ़िया हो तो इस प्रकार का ये गोचर कर्क राशि के चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक को यानी कि हर अमावस को आप यानी कि थोड़ा अपने पितरों के लिए, गाय के लिए दान करना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए आपके। इस प्रकार का गोचर भी चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी कर्क राशि के पितृदोष है, पर दोस्तों गोचर में ऐसा कुछ बना है तो इसका ध्यान रखना चाहिए।